बाकी सब वहीं से अपलक देख रहे हैं कि दृश्य क्या चल रहा है। तो हनुमान जी पहले बोले। हनुमान जी ने कहा, इतने सुंदर और सुकोमल हैं, इतनी तपती धूप में आप कहाँ विचरण कर रहे हैं? ये पृथ्वी भूमि कितनी कठोर है, कठिन है, कंक्रीट है, और आपके चरण इतने कोमल हैं। तो हे स्वामी, आप कहाँ विचरण कर रहे हैं? और यहाँ आने का कारण क्या है? बड़े बुद्धिमानी से और बड़े मीठे स्वभाव से, क्योंकि बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थे। हनुमान जी बात करने में बहुत बुद्धिमानी से, बड़े बुद्धिमानी से बात करते और बहुत मृदु भाषी। भगवान राम ने कहा कि मैं कौशलेश राज के राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो चूंकि हनुमान जी ने पूछा था कि आप किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं, तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी, लेकिन यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। मैं तो सुग्रीव जी की खोज में आया हूं। अब हनुमान जी की बाँछें खुल गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब मैं आपको पहचाना। वास्तव में जब एक कथा आती है कि जब अयोध्या में भगवान बाल लीलाएं कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, शंकर जी मदारी बन गए। जानते हैं कुल 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? एकादश रुद्र। शिव जी कितने हैं? 11। तो जो 11वां रुद्र है वो क्या बन के आए? हनुमान जी। क्या बन के आए? हनुमान जी। इसलिए उनको शिव का होता है, एकादश रुद्र। तो मदारी कौन बन गए? शिव जी। और एकादश रुद्र हनुमान जी। तो मदारी क्या करता है? बंदर का एक खेल दिखाता है, जो गांव के लोग समझ गए। डमरू बजाकर, डमरू तो उनका प्रिय है, और बजा करके बंदर का खेल दिखाया। तो भगवान राम भी वहां गए वो खेल दिखाया। तो बताया गया है कि किस तरह से इतने प्रभावित हो गए उस बंदर के डांस से, और प्रभु का देख करके तो हनुमान जी और अच्छा डांस करने लगे, अपना खेल दिखाने लगे। और कुछ देर के बाद जब मदारी चले गए तो स्वयं शिव जी थे, वो तो अदृश्य हो गए। और जाने से पहले जो बानर, जो हनुमान जी थे, वो कहाँ चले गए? किष्किंधा चले गए। लेकिन जब उस समय देखे थे एक दूसरे को तो अलग दृश्य था, लेकिन अब क्या है? अलग दृश्य है। वो मुनि के वेश में है और हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में। जब वार्तालाप हुई, जब राम का नाम सुना, तब वो अपने प्रभु जी को पहचान गए, और फिर उनका जो ब्राह्मण का रूप था स्वतः गायब हो गया, अपने आप अपने असली रूप में आ गए। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान जी कितने वाक्य पटु हैं बात करने में, कितना मृदु भाषा करते हैं। अब बहुत गंभीर बात इन्होंने सारा हमसे पूछ लिया। और अब देखिए एक हनुमान जी अपने रूप में है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सुग्रीव से मिलता करिए, क्योंकि सुग्रीव की वही दशा है
आप दोनों की समस्या कुछ बराबर दिख रही है, तो अगर आप दोनों दोस्ती कर लेंगे एक दूसरे की का जो सहयोग हो जाएगा। तो भगवान राम के मैं इसीलिए तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा, आप सुग्रीव जी के पास ले चले। तो तब हनुमान जी नीचे बैठ गए, दाहिने कंधे पे राम को बैठाया और बाएं कंधे पे किसको बैठाया? लक्ष्मण को। नीचे थे ना, नीचे तराटे छलांग लगाई और जब ऊपर एक ही छलांग में जो है लैंड कर गए चोटी के, ऋषि पर्वत की चोटी पे। और सब वो लोग प्रसन्न थे सुग्रीव की, अगर हनुमान जी लेके आ रहे हैं तो सब अच्छा ही अच्छा है, शुभ ही शुभ है। बैठाए तो क्या बैठे, कोई पीढ़ा वगैरह कुछ होता नहीं था। तो एक बंदर गया, वो जो टहनी होती है ना वृक्ष की चौड़ी, वो पत्ता वत्ता बिछा करके और कहा कि आप बैठिए। भगवान को बैठाया, राम लक्ष्मण दोनों को बैठाया। तो हनुमान जी कोने में जा करके सुग्रीव से कहा, बताए कि ऐसी सी बात है, इनसे मित्र करना अच्छा है, सलाहकार थे। तब सुग्रीव आए और दोनों गले मिले, प्रणाम किए, बैठे। तब हनुमान जी ने क्या किया, अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि को साक्षी दे करके दोनों क्या बन गए, मित्र बन गए। भगवान राम और सुग्रीव मित्र बन गए। तो सुग्रीव जी बोलते हैं कि हे प्रभु राम, आज से हमारा सुख दुख आपका सुख दुख और आपका सुख दुख हमारा सुख दुख, आज से हम एक दूसरे के मित्र बन गए। अब मित्रता ऐसे ही निभानी चाहिए, फर्जी मित्र नहीं बनना चाहिए। मित्र वही होता है जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। जब मित्रता हो गई तब भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम्हारा क्या कष्ट है, तुम यहां क्यों आए? पहले तुम अपनी व्यथा बताओ। सुग्रीव की आंखों में आंसू आए जब बताने लगे कि हे प्रभु, मेरा बड़ा भाई जिसका नाम बाली है, बहुत ही बलवान है। अब बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि बाली से जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल ट्रांसफर होकर के किसको मिल जाएगा, बाली को समाहित हो जाएगा। तो जिसको ऐसा वरदान प्राप्त हो तो सामने वाला जो तो हार जाएगा ही। कहीं एक बार क्या हुआ कि हम दोनों भाई आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। रात में हम लोग आराम कर रहे थे अपने महल में, किष्किंधा राज्य में। तो रात को दुंदुभी नाम का राक्षस है। ये जो दुंदुभी है किसका भाई है, कौन बताएगा? अब मैंने बताया था किसका, मंदोदरी का। किसका भाई था? मंदोदरी को दो भाई, एक का नाम मायावी, एक दुंदुभी। एक बार जो दुंदुभी था वो रात को ललकारा, क्योंकि दुंदुभी इतना बलवान था कि वो समुद्र से जाकर भिड़ गया। समुद्र का अगर तुम्हें बल का लड़ना ही है तो जाके शिव जी के जो ससुर हैं हिमवान,
उनसे जा लड़ो, हिमालय पर्वत से उनसे जाके लड़ो। तो समुद्र के कहने से वहाँ चला गया। वहाँ जाके अपने वो भैंसे के रूप में रहता था, भैंसा बहुत विशाल भैंसा बन करके लड़ता, तो सिंह से लड़ने कि माँ ने हाथ जोड़ लिया, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो बाली के पास जाओ। तो बाली मेरे भाई के पास आया रात में, बहुत गरजने लगा। अब बाली का कोई ललकार है, मेरा भाई रुक नहीं सकता था। वो दौड़ करके गया, देखा तो दुंदुभी भैंसे विशाल भैंसा का रूप धारण करके और ललकार रहा था। तो हे राम, मेरे भाई ने क्या किया, उसको पकड़ा, उसका एक टांग और उठा लिया, ऐसे उठाया, को घुमा करके और इतना दूर फेंक दिया कि वो आके कहाँ गिरा, ऋषि पर्वत के पास। और मतंग ऋषि मुनि का जो आश्रम है पास में था, तो खून की कुछ बूंदें जो हैं वहाँ गिर गई। तो उन्होंने श्राप दे दिया मतंग ऋषि ने कि जिसने हमारे आश्रम को अपवित्र किया है, अगर वो व्यक्ति हमारे आश्रम के 1 योजन दूरी पर आएगा, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और जो आप ये ढेर देख रहे हैं ना, हड्डी ढांचा देख रहे हैं, उसी दुंदुभी का है। भगवान अच्छा फिर कहा कि फिर उसी का भाई, दुंदुभी का भाई, क्या नाम बताया था, मायावी। क्या नाम बताया था, मायावी। ये मंदोदरी के 2 भाई थे, दुंदुभी और मायावी। रावण के क्या लगते थे, साले हुए थे कि मंदोदरी से शादी हो गई थी, साले लगते थे। कि मायावी भी उससे अब बाली से किसी स्त्री को लेकर के लड़ाई चल रही थी। कई जगह पे स्त्रियां लड़ाई युद्ध का कारण बनी। तो सुग्रीव ने कहा कि किसी स्त्री को लेकर के बाली में और मायावी से दुश्मनी थी। तो मायावी आया और ललकारने लगा, बाली बाहर आओ, तुमसे तुम्हें मार रहा है। जब ये ललकारने लगा तो बाली से रहा नहीं गया कि कोई ललकारे, बाली रुक नहीं सकता था। और गदा लेकर के जैसे निकला तो हे प्रभु राम, मैं भी अपने बड़े भाई के साथ गदा लेकर के निकले, साथ निकले। मायावी इतना चालाक था कि जैसे ही हम दोनों भाइयों को देखा, और डर के मारा भागा, और भागा। काफी दूर जाने के बाद अब बाली पीछा नहीं छोड़ा। चूंकि जब बाली ने पीछा छोड़ा तो हम भी क्यों पीछे हटेंगे। हम दोनों भाई गए तो वो जो मायावी था ही मायावी, एक विशाल गुफा में घुस गया। तब मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव, इस गुफा के दरवाजे पर तुम्हें तब तक खड़े रहना है जब तक इस मायावी का मैं मार करके नहीं आता, तब तक तुम्हें रहना है। और हम खड़े हो गए वहीं पे। अब मायावी उसका पीछा करते करते 1 साल तक हम उसका इंतजार करते रहे। कितना? 1 वर्ष तक युद्ध चला अंदर, क्योंकि वो गुफा ऐसी मायावी गुफा थी कि वो मिल ही नहीं रहा था। 1 साल जब हो गया तब जाकर के मायावी को पकड़ में आया, किसकी, बाली के। फिर जो भयानक युद्ध हुआ, कहे कि इतनी आवाज युद्ध की आने लगी गुफा के पार, चीखने चिल्लाने की, और फिर खून की धारा निकली उस दरवाजे। मैं डर गया, मैं इसलिए डर गया जब खून की धारा निकली गुफा के से, तो मैं तो डर गया। तो मैंने सोचा कि
मायावी ने मेरे भाई को मार डाला। तो मैं डर गया। तो एक बड़ा सा शिलाखंड लेकर के, पत्थर, विशाल पत्थर लेकर के, दरवाजा बंद करके मैं कहाँ गया, किष्किंधा राज्य अपने यहाँ वापस। जैसे मैं यहाँ पे आया तो किष्किंधा के जितने प्रमुख थे, हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी तो वही थे, और जामवंत ये लोग सब थे। तो इन सब लोगों ने मिल करके मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। अब मैं सिंहासन पर बैठ कर राजा, किष्किंधा का राजा बन करके आनंद से रह रहा था। उसके बाद ऐसी सभा लगी हुई थी, और सभा के में हम राज सिंहासन पर बैठे थे। हनुमान जी, जामवंत और जितने बड़े सब लोग, प्रधानमंत्री सब लोग बैठे थे, और पूरी सभा लगी हुई थी। और उसी समय हे राम, एक कथा राम को सुनाई जा रही है, लक्ष्मण ध्यान सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं यही कथा। तो वो जैसे ही बाली अंदर प्रवेश किया, क्योंकि हम ऐसे बैठे थे, सामने के दरवाजे से बाली बड़े गुस्सा में चढ़े, गदा लेकर के आया, सीधा वो अपने दरबार में गया, और सिंहासन पे मुझे देख कर तो इतना और क्रोधित हो गया, और दौड़ करके सीधा सिंहासन के पास चढ़ गया। अब मैं तो डर के मारे जिसको दंडवत प्रणाम, उसका चरण पकड़ लिया कि भैया, मैंने तो सोचा था कि उस मारा कहे तो इतना नीच है, तुम राजा बनने के लिए गुफा बंद कर दिया। उस बाल का कि गुफा इसीलिए बंद कर दिया दरवाजा, क्योंकि मुझे बाहर निकलने का दिखाई नहीं रहा, कहाँ से निकले। तो किसी तरह से हम उसको पुश करके, फेंक करके हम बाहर निकले, तो तुम गायब निकले। अब मैं समझा तुम्हारी नियत में खोट थी। कहे कि यह प्रभु, मैंने बहुत विनती की, लेकिन जब मारना शुरू कर दिया तो बाली का मार सहन नहीं कर सकता कोई। अब कहीं घूसा वो मारना शुरू किया कि अगर मैं नहीं भागता तो निश्चित रूप से उसको जान से मार डालता। और जब हम भागे, क्योंकि यही एक जगह थी, क्योंकि मैं जानता था कि मतंग ऋषि के श्राप बस यहाँ बाली आ नहीं सकता, इसमें दौड़ करके इधर की ओर भागा। तो जहाँ तक रेंज था, एरिया थी, उसके आगे तो जा नहीं सकता था, क्योंकि मतंग ऋषि बोले कितनी दूरी के अंदर नहीं आ सकता। तो वहां तक तो मेरा पीछा किया, लेकिन उसके बाद मैं आ गया, सुरक्षित गया। खड़ा होकर के बोला उसने कि इस बार तू बच गया, दोबारा तुम इधर दिखाई नहीं दोगे। तो कहे कि मेरे परम मित्र जामवंत हनुमान जी, शुरू से हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे, ये लोग भी आ गए हमारे साथ। तो हे प्रभु राम, बाली ने मेरी पत्नी रुमा को अपनी पत्नी बना लिया और मुझे राज से बाहर निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तब भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव, मैं एक ही बाण में बाली का वध करूंगा, दुखी मत हो। भगवान ने कहा कि मैं आज ही एक ही बाण में बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु राम, बाली को मारना इतना आसान है कि मैं उसका भाई, मैं जानता हूं। तो कहे
तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि मैं मारूंगा? कि ये जो दुंदुभी का जो हड्डी ढांचा रखा हुआ है, उसने जब फेंका था तो 200 धनुष दूर फेंक दिया था। भगवान ने क्या किया? अपने बाएं पांव के अंगूठे से ऐसा फेंका 80 मील तक चला गया वो ढांचा। वो देखते रह गए। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि हे राम, जब मेरे भाई ने दुंदुभी को भेजा था तो उसमें हाड़ मांस पूरा लबालब वजनदार था, ये तो ढांचा है, हल्की हो गई। कहें कि ये जो 7 ताल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, अगर एक बाण से इन ताल के वृक्षों को मार दिया तो हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप मानेंगे। तब भगवान श्री राम ने एक तीर निकाला, ऐसा तीर निकाला कि जब भगवान तीर चढ़ाए तो हनुमान जी, जामन जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव और 2-3 वानर सब देख रहे थे कि भगवान राम कितनी जल्दी से तरकस से तीर निकालते हैं और चढ़ाते, खींच के मारते हैं। तो अद्भुत ऐसा तीर मारा भगवान ने कि 7 ताल को चीरते हुए वो बाण रसातल में, धरती को चीरते हुए रसातल तक पहुंचा और तुरंत वापस आकर के तरकस में बैठ गया। ऐसा सुग्रीव ने पहली बार देखा। क्योंकि इसे मैं पहली बार ऐसे दृश्य देख रहा हूं, मुझे विश्वास हो गया कि आप बालिका वध कर देंगे। आप खुद सोचे कि 7 ताल वृक्ष को चीरते हुए, धरती को चीरते हुए पाताल जो टच करके सीधा आके तरकस में बैठ जाए। तो हम पहली बार चमक। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब बालिका वध हो जाए। तब भगवान राम ने कहा अब चलो हमारे साथ। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी सुग्रीव को भेजा कि जाके ललकारो बालिका। ये तीनों जो है, लक्ष्मण जी, भगवान राम, हनुमान जी, एक वृक्ष के नीचे ओट लेकर के दृश्य देख रहे हैं। जाकर के सुग्रीव अब जब भगवान का बल मिला तो गर्जने लगे। वही सुग्रीव जब डरपोक, उनको बाली हमेशा यही कहता है डरपोक है, मैं जानता हूँ कितना बलवान, डरता है। जब वो गर्जने लगा तो बाली ने कहा कि तो सुग्रीव की आवाज है, इस सुग्रीव मुझे ललकार रहा है। आज उस दिन तो मैंने इसको छोड़ दिया था, आज सुग्रीव को मैं नहीं छोड़ूंगा। गदा लेकर के दौड़ा। सबने मना किया, तारा ने मना किया, खैर सीधा क्या जहां वो उससे ललकार रहे थे टूट पड़ा सुग्रीव पर। अब दोनों से भयानक युद्ध और युद्ध होते थे, घंटों युद्ध हुआ, गदा युद्ध। उसके बाद गदा फेंक दिए दोनों ने, फिर मल्ल युद्ध शुरू किया, एक दूसरे को घुसीबाजी शुरू किया। इतने में चूंकि ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि आधा बल ट्रांसफर हो जाए, और सुग्रीव का बल ट्रांसफर होने लगा और बाली जो हैवी होने लगा और सुग्रीव कमजोर होने लगा। इतना खींच खींच के मार रहा था तो सुग्रीव जब मौका मिलता था देखते कि भगवान मार क्यों नहीं रहे, इतना मारो खा रहे हैं, राम बाण नहीं छोड़ रहे, तो वो डर गए सुग्रीव। इतनी तेजी से मारना शुरू किया घुसा से कि जब देखा सुग्रीव ने कि भगवान मार ही नहीं रहे, तब वो भगवान का आसरा छोड़ करके बड़ी तेजी से दौड़ा, भागा। अब इतने गुस्से में था बाली, बहुत गुस्से में दौड़ करके कि भाग रहा तो ललकार रहा था, अब क्यों भाग रहा है, रुक। कि भागा
सुग्रीव इतने भागे कि राम लक्ष्मण हनुमान जी को छोड़ उनको सुधी नहीं रही कि उनको पीछे मार लिया, सब कुछ छोड़ गया, वहां भाग गया। अपने क्रोध को ठंडा करते हुए आया कि सुग्रीव जो है ललकार रहा था। तब राम जो लक्ष्मण जी और हनुमान जी गए। सुग्रीव कहे जब प्रभु आपको मारना नहीं था तो मार खाने के लिए हमको क्यों भेजा? मैं तो पहले ही आपसे बता रहा था कि वो हमारा दुश्मन है, वो भाई नहीं मेरा दुश्मन, क्योंकि बहुत मार खाए थे, इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। कि आप बताइए आपको मारना ही नहीं था तो हमको भेजा क्यों मार खाने के? मैंने आपसे पहले बोला था कि वो मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है। तो भगवान राम मृदुभाषी, अब वो बेचारे इतने करार रहे हैं, इतना कष्ट में है, पूरा दर्द करता मार खाए। अब भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि सुग्रीव, मैं तो तुम दोनों भाइयों को देख करके मैं समझ नहीं पा रहा था कौन बाली का सुग्रीव, कि तुम दोनों भाई एक जैसे लगते थे। अब बताओ अगर हम बाहर चलाते कहीं तुम्हें लग जाता तो क्या होता? तब सुग्रीव बात सही है, हम दोनों भाई एक ही जैसे स्वरूप पे लगते हैं, कि इसीलिए तो नहीं मारे। भगवान राम कहते इसीलिए तो नहीं मारा कि तुम दोनों एक जैसे दिखते थे। तो मैं मजबूर में क्या कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी से कहा एक जयमाला लाओ, एक हार। भगवान ने उस हार को सुग्रीव के गले में डाल दिया कि ये हार से ये पता चले कि आप सुग्रीव हो। अब फिर भगवान ने क्या किया, उनके सर पे सुग्रीव के सर से लेकर के पूरे शरीर पर भगवान ने अपना हाथ फेर दिया। जैसे हाथ फेर दिया तो जितना दर्द था सब क्या हो गया, छूमंतर, सब गायब हो गया। भगवान ने स्पर्श जैसे किया, सारा दर्द दूर, नई ऊर्जा शक्ति उनके अंदर आ गई। अब भगवान ने कहा कि अब इस बार चुप नहीं होगी, क्योंकि गले में माला है, अब धोखा नहीं होगा। कौन सुग्रीव कौन बाली, जाओ ललकारो। जैसे ही दोबारा जब ललकारने लगे तो ज्यादा जोश में थे कि गले की माला जो है ना असर कर रही थी। अब वो निश्चिंत थे कि अब तो भगवान मैं बचा लेंगे, अगर भाई मारेगा तो भगवान बचा लेंगे। तो करीब के फिर वापस आ गया और पहली बार से दूसरी बार ज्यादा गरज रहा है, ललकार रहा है कि इस बार या तो मारूंगा या तो मरूंगा, लेकिन चाहेंगे चलो। जो तारा थी तो बड़ी भक्ति थी उसका, जानते हैं 5 कन्या मानी गई, 5 कन्या बड़ी प्रसिद्ध है शास्त्रों में, उसमें तारा का भी नाम था। ये 5 कन्या वो होती हैं कि शादी होने के बावजूद भी वो शुद्ध मानी जाती हैं, कन्या के रूप में उनको माना जाता है। 5 कन्या, जैसे द्रौपदी 5 पतियों के रहते भी द्रौपदी को कन्या का ही मिलती। तारा, मंदोदरी, तो ये सब जो है 5 कन्या में आती है। तो तारा बड़ी भक्ति थी, उसने कहा कि स्वामी आज मत जाइए, क्योंकि मेरा बेटा ने बताया था कि जो चाचा हैं
किसने बताया था? अंगद, कि बताया था, सुना था बाणों से कि उसने मित्रता कर ली है किससे? राम से। ये वही राम है जिन्होंने खरदूषणों को मारा, धनुष तोड़ा, उन्हीं के बल पर जो है एक सुग्रीव कर रहा है, आपका लड़का है हे नाथ आप मचे। वो बात नहीं सुनता रखा कि कुछ भी हो हम छोड़ेंगे नहीं, और झटका मार करके तारा ने उसका पांव पकड़ रखा था, तारा को धक्का दिया, आ गया। बड़ी जबरदस्त, इस बार तो दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है कि सुग्रीव को भगवान का ताकत मिला हुआ है और उधर बाली जो है ज्यादा गुस्सा में है। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी दोबारा ललकारने की, तो बड़ा भयानक युद्ध हुआ दोनों में, टक्कर। लेकिन धीरे 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 कौन कमजोर होने लगे? सुग्रीव के 50% ट्रांसफर होने लगा। क्या वरदान मिला था ब्रह्मा जी को बाली को। जब वो कमजोर होने लगा तब भगवान समझ गए कि अगर अब नहीं मारेंगे तो फिर भागेंगे। भागने से पहले ही भगवान ने क्या किया? तीर चला दिया। ऐसा तीर चलाया जो सीधा बाली के छाती में प्रवेश कर गया। और जैसे ही तीर लगा बाली जो है बेहोश होकर के गिर गया। जैसे ही गिरा तब लक्ष्मण, राम और हनुमान जी आए सामने। बाली ने कहा कि मैं आज तक हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं की, कोई शत्रुता आपसे हमारी थी नहीं। आप तो कृपा निधान हैं, दयालु हैं, धर्मज्ञ हैं। आज तक अयोध्या में हम कभी घुसे ही नहीं। कोई फिर आपने हमको किस लिए मारा? और वैसे भी युद्ध कला में अगर दो वीर युद्ध कर रहे हों तो उसमें तीसरे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आपने मारा। भगवान श्री राम ने कहा, चार जो छोटे भाई की पत्नी को जो अपना पत्नी बना ले, इससे बड़ा पाप है। और तुमने ऐसा पापाचार किया, इसलिए तुम दंडनीय हो। क्योंकि हम इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, पूरे पृथ्वी पर हमारा राज्य है। और राजा जिसको चाहे पुरस्कार दे दे या जिसको चाहे मार दे। तो बाली ने कहा कि आप जिस सीता को चाहिए, तो मैं तो रावण को जानता हूं कि रावण को तो बाली ने 6 महीने कांख में दबा करके मैं तो पूरा उसका दिन बितार दिखा चुका हूं और ला करके बांध दिया था यहाँ पर रावण को। रावण अगर दोस्ती की है जैसे बाली से, कि बाली के बल को देख करके रावण भी सरेंडर कर दिया था बाली से। क्या सीता जी तुम ऐसे लगे? भगवान राम ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तारा तुम्हें समझा रही थी लेकिन पत्नी की बात नहीं मानी। तो बाली कहता है कि कभी कभी पत्नी की बात नहीं भी माननी चाहिए। अरे आपके पिता राजा दशरथ ने पत्नी की बात मानी, क्या हुआ? आप बन बन भटक रहे हैं। दशरथ भी शरीर छोड़ गए, पत्नी की बात कैकेयी की बात मानी। और कहीं आपने अपनी पत्नी की बात मानी,
सोने का मृग के लिए पत्नी की बात मानी थी, सीता जी चली गई और आप भड़क रहे। तो कभी कभी पत्नी की बात नहीं मानी थी। भगवान ने कहा श्री राम ने कि तुमने जो है वो समझा रही थी, मेरा नाम लिया कि वो राम के मित्र बन गए हैं, ये सुन करके भी तुम जो है अपने अहंकार के बस में आकर के फिर युद्ध करने के आए, इसलिए तुम्हें दंड देना चाहिए। इसके बाद निरुत्तर हो गया, क्योंकि वो तो अहंकार में था ना। जब भगवान ने अभिमान की बात की कि तुम्हारी पत्नी तारा ने समझाया था कि सुग्रीव जो है किसके मित्र बन गए हैं, राम के, फिर भी तुम माने नहीं। अभिमान, तुम्हारा अभिमान है। तब बाली क्या हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है। बाली निरुत्तर हो करके, जैसे भगवान ने देखा कि बाली का अभिमान अब खत्म हो गया है। देखो भगवान उसी को प्रिय होते हैं जो अभिमान रहित होता है। आप सब भी इस शिक्षा लीजिए, अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो अभिमान विहीन होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं, किसी भी प्रकार का अहंकार। अहंकार के इतने वेराइटीज हैं कि उसमें आप कितना गिना सकते हैं। किसी भी चीज का अहंकार हो जाता है। विद्वानों को अपने विद्वत्ता का अहंकार हो जाता है। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद एक बताते थे कि धरती पर जब नारद जी आए तो एक पंडित मिला। पंडित बड़ा ज्ञानी था। नारद जी से कहा कि नारद जी जब आप भगवान के पास जाएंगे तो ये पूछना कि हमारे पर कब कृपा करेंगे। कि ठीक है, तुम्हारी बात हम भगवान तक पहुंचाएंगे। अब वो पंडित जी पंडिताई करते थे, पूजा करते थे, लेकिन इतना अहंकार अपने ज्ञान का, श्लोकों का, विद्वत्ता का। तो नारद जब मोची के पास गए तो मोची बट वृक्ष के नीचे जूता सिलता था, उसके पास गए। विद्वान तो नहीं था, अहंकारहीन था। उसने कहा कि नारद जब भगवान के पास जाएंगे तो क्या करेगा, इतना पूछेगा कि वहां पर कब कृपा करें। तो ठीक है। अब कुछ दिन के बाद जब नारद जी वापस आए तो पहले पंडित जी के पास गए, जो बहुत विद्वान था, जिन्हें अपने विद्वत्ता का क्या था, अहंकार था। तो नारद जी से पंडित जी ने कहा कि हे नारद जी, जब आप भगवान के पास पहुंचे तो भगवान क्या कर रहे थे। तो कहे कि भगवान को तो कुछ काम दाम रहता नहीं वहां पे वैकुंठ लोक में, लेकिन मैंने देखा कि भगवान कुछ कर रहे थे। कहीं क्या कर रहे थे, कहीं सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो पंडित भड़क गए कि ऐसा हो नहीं सकता। अरे नारद जी, कभी आप खुद सोचिए, कभी सुई के छेद से हाथी निकल सकता है? डोरा तो जल्दी जाता नहीं, धागा जल्दी जहां कहां प्रवेश करता है। अभी आपको एक सुई धागा दे दिया जाए, 10 बार से करेंगे, राइट, ऐसे होता ना। और आप कहना हाथी निकल, हम नहीं मानते से। तब नारद जी ने कहा, चूंकि तुम्हें भगवान की शक्ति पर विश्वास ही नहीं है, पंडित तो हो, ज्ञानी हो, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति की कमी है, तो तुम्हें भगवत धाम पहुंचने में समय लगेगा। अब मोची के पास गए तो मोची से वही कहा कि भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, और मोची नाचने लगा कि भक्त था।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तन करने लगा। तो नारद के तुम्हें विश्वास है? कहे क्यों नहीं विश्वास होगा, हमारे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए हनुमान जी, नारद जी कि नारद जी आप खुद सोचिए, ये वट वृक्ष कितना विशाल है, इसका बीजा कितना छोटा होता है। आपने देखा ना, बरगद का जो वृक्ष उसका बीजा सरसों में छोटा होता है। कहे हमारे भगवान जब इतने विशाल वृक्ष को एक छोटे से बीज में डाल सकते हैं, तो सुई के छेद से तो हाथी निकाल ही सकते हैं। ऐसा तक प्रस्तुत किया भक्त ने कि भगवान नारद जी प्रसन्न हो गए कि तुम्हारे पर भगवान विशेष कृपा। तो जब अहंकार किसी चीज का हो सकता है, तो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अहंकार दूर करना होगा। तो जब बाली का देखा भगवान ने कि इनका अपमान क्या हो गया, अब दूर गया, तब भगवान जानते क्या बोलते हैं कि हे बाली, तुम्हें पर अब मुझे तैयार है कि अब तुम बिल्कुल अहंकार शून्य हो गए हो, तुम भक्त वत्सल बन गए हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हें जीवन दान दे दूं, जीवन दान दे दो। भगवान कितने कृपालु हैं, अहंकार शून्य हुए कहीं मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। फिर बाली ने जो कहा कि हे राम, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भक्त भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं कि अंत समय में उनकी जीवा से उनका आपका नाम निकले। अब मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि आपके हाथों, आपके सामने, आपके धाम जाऊं। ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जीवन दान नहीं चाहता, ये प्रार्थना करता है। सोनयन गोचर जासु बाली की प्रार्थना है भगवान श्री राम की, कहि सुत गावहि जिति पवन मन गो निरस करे मनि ध्यान कबहु कपावहि मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहु रखो शरीर अस कवर सठ हट काटि सुर करो बारी करहि बबूरहि। अवनाथ कर करुणा विलो कहो, देहु जो भर मांगो जेहि जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागो। यह तनय मम सब बिना मन कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि सुर नर नास हमत कीजिए। राजा रामचंद्र की। लास्ट लाइन में क्या कहता है बाली कि जब बाली का वध हुआ, बाली भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसी समय तारा सब लोग पूरे बानर सेना जितनी थी सब लोग, अंगद भी सब रोते हुए आकर के खड़े हो गए। तो बाली कहता है अंगद को लेकर, देखो पुत्र सबको प्यारा होता है। अब मरते वक्त जब बाली ने अंगद को देखा दुखी हो गया। स्वाभाविक होता है, एक पिता जा रहा हूं, अब पुत्र सामने रो रहा हूं,
पिता पर क्या गुजरेगी, आपको सोच सकते। बाली ने रोते हुए अपनी बेटी का भगवान को थमा दिया। कहा कि इस पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। पकड़ाते ही जो उसके गले में एक हार था उसने सुग्रीव को पहना दिया। भगवान का दर्शन करते हुए भगवान का नाम प्रार्थना कर लिया था और शरीर त्याग दिया। जैसे ही शरीर त्यागा सब चिखाड़ चिखाड़ करके रोने लगे। उसका तारा का विलाप सुन करके सुग्रीव रोने लगे। सुग्रीव ने कहा, मैं ही कारण अपने भाई का, अपने स्वार्थ के कारण मैं अपने भाई का वध करूं। भगवान ने समझाया सुग्रीव, आप ऐसा करेंगे तो फिर सारा उजड़ जाएगा। इसलिए बाली वीर था, इसलिए उसका जो दाह संस्कार है उसी ढंग से भव्यता से किया जाना चाहिए। तारा विलाप करके रोने लगी कि क्या मुझे भी मार दीजिए, कि पति के बिना मेरा कुछ नहीं है। तारा ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुम मुझे अलग कर रहे हो, तुम्हारी सीता तो अलग हुई है लेकिन मिलने के बाद फिर अलग हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। तो यही हुआ, तारा का श्राप था। फिर भगवान ने आदेश दिया सुग्रीव को, लक्ष्मण को भी भेजा साथ में, हनुमान जी को, कि आप रुक जा करके दाह संस्कार करिए और सुग्रीव का राजा अभिषेक करके राजा बना करके तब वापस आए। और इतना कह करके भगवान जो है ऋषिमुख पर्वत वहाँ चले गए और ये लोग दाह संस्कार करने लगे। दाह संस्कार करने के बाद बहुत सुंदर ढंग से राज्याभिषेक किया गया, सुग्रीव को राजा बनाया गया। अब सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गए और आनंद में डूब गए। कैसे दृश्य बदल रहा है, आनंद में डूब गए, राजा बन गए और आनंद में डूब गए। और इधर भगवान श्री राम, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी, जब वर्षा ऋतु आई तो 4 महीने भगवान ने कहा कि 4 महीने वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं और इस वर्षा ऋतु का में आगे का काम तो होगा नहीं। वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन भगवान करते हैं। कितने लोग हैं जो गांव में रहे हैं और वर्षा ऋतु का जो आनंद गांव में मिलता है वो शहर में नहीं मिलता है, और भगवान उसका वर्णन करते हैं कि जब बारिश बादल उमड़ घुमड़ करके, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो दृश्य इतना सुहाना हो जाता है, इसे गांव में अच्छा लगता है। हम लोग तो गांव के हैं,
आनंद लिए हैं इस चीज का। और ऐसे ऐसे मेढक प्रकट हो जाते हैं पीले पीले, और जब बोलते हैं तो उनका गला गोल गोल निकलता है, देखा कि नहीं देखा, टर टर के। तो भगवान उन मेढकों का वर्णन करते कि देखो चारों तरफ जो मेढक हैं उनकी आवाज सुनाई दे रही है। और वर्षा हो, अब मेढक न निकले और टर टर की आवाज न लगाएं तो वर्षा का आनंद क्या है। तो भगवान उन मेढकों को याद कर रहे हैं कि देखो चारों तरफ मेढकों की आवाज आ रही है, कितना सुंदर बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो एक खुशबू निकलती मिट्टी से, कितना सुगंधित मिट्टी की महक, धरती माता की कैसी महक आ रही, सौंधी महक आ रही है। इस तरह से वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु का वर्णन, और सीता जी को याद भी कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में बारिश हो रही, सीता को याद भी कर रहे हैं। और इस तरह से 4 महीने बीत गए। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुआ तो शरद ऋतु आ गई। अच्छा, ठंडक का मौसम। जब शरद ऋतु आई तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, कि जो बात हुई थी सुग्रीव से कि वर्षा ऋतु तो खोजबीन होगा नहीं, तो कि अब वर्षा ऋतु बीत गई और ज्यादा दिन बीत गए, शरद ऋतु आ गई, कई दिन उसमें निकल गए और सुग्रीव तो कुछ ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, याद ही नहीं कर रहे हैं। इससे जाओ सुग्रीव से बोलो कि भगवान राम ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना। और नहीं सुनता तो धमकाना कि जिस बाण से बाली का वध किया था वो बाण अभी भी रखा हुआ एक बार सोचना। तो जाओ। लक्ष्मण जी तो ऐसे तेज तर्रार थे, इतना कहकर तो ज्यादा गुस्सा हो गए लक्ष्मण जी कि ब्याह अभी ज्यादा। अब लक्ष्मण जी गुस्सा करके, क्रोध करके, तो शीशा उतारे ना, फुकार मारते थे, गुस्सा करके चाहे सिर्फ उनका क्रोध देख करके, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत से किष्किंधा राज महल के आते टाइम तो लगता है, तो जितने जगह में चारों तरफ बानर लोग थे, भरते वृक्ष, कुछ जासूसी बानर थे। जब क्रोध को दौड़ते सारे बानर भाग करके आए महल में, कहा कि करे छोटा भाई जो लक्ष्मण है बहुत गुस्सा करके आ रहा है, जब तक डर लग रहा है क्या कर देगा। अब दहशत फैल गई, इस समाचार पहुंच गया वहां तक। हनुमान जी को जब एक पता चला कि हनुमान जी तो वहीं रुक गए थे, हनुमान जी तो वहीं रुक गए थे, जामुन से वहीं रुक गए थे, सिर्फ भगवान राम और लक्ष्मण थे वहां, तो सब वहां थे। तो ये लोग को जब पता चला, कुछ बानर तो अपना पेड़ और उखाड़ कर रखने के युद्ध न हो जाए तो काम आएगा। रात पूरा सीन बदल गया, गुस्सा करते हुए चले आ रहे थे, वहां तक पहुंचे, दरवाजे तक पहुंचे। एक बात जब पता चला, सुग्रीव उसमें अपने महल में थे, रुमा तारा जितनी पत्नियां थी, कई सब के साथ मौज मस्ती रहे थे, शनकच्छ में थे, उसमें शनकच्छ का दृश्य घिरे थे स्त्रियों के बीच में, मस्ती उनको कोई। जब ये पता चला तब जो है सुग्रीव बुद्धिमान तो थे, तारा को आगे कर दिया, ये बड़े चालाक थे।
गुस्सा करके जब आए तो हनुमान जी ने इनको एक बार समझाया था। बीच में हनुमान जी ने सुग्रीव को याद दिलाई थी कि भाई, तो सुग्रीव ने ये आदेश दे दिया था कि जो पूरे पृथ्वी पर जो बानर हैं उनको बुला के रखना। इतना कह करके फिर वो अपनी मस्ती में अंतर महल में चले गए, उसमें डूबे हुए थे। अब जो है तारा को आगे कर दिया। अब तारा ने दोनों हाथ जोड़ करके, अब लक्ष्मण स्त्री को देख करके वो ठंडा हो जाते थे, वो नजर में नहीं मिलाते थे। अब इधर देख करके अब गुस्सा तो बहुत था। उसने बोला कि आप क्रोध मत करें, राजा सुग्रीव ने जो है ऑलरेडी मैसेज जो संदेश भेज दिया है, संदेश भेज दिया है पूरी जगह। और बानर सब कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तब जो है बहुत बड़ा व्याख्या कीजिए, इतना समय नहीं है कि सुग्रीव जो है तब अब तारा के समझाने के बावजूद वो सुग्रीव से मिलना चाहते थे लक्ष्मण जी। और फिर गए महल के अंदर पहुंचे, वहाँ देखे तो सुग्रीव जो है कई स्त्रियों के साथ जो है वहाँ सब बैठे थे। और फिर वो उठे, जब लक्ष्मण जी पहुँच ही गए शयन कक्ष में तो वो क्या है प्रणाम किया, काँप रहे थे सब। कहे कि बिल्कुल हम चलते हैं। अब जो है सुग्रीव, हनुमान जी, सब पूरी सेना जो है पांडवों की वहाँ पहुँची, कहाँ, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण बैठे थे। सुग्रीव ने कहा इतने बानर आ गए, पूरे संसार भर के बानर, इतने वैरायटी के बानर कई, क्योंकि पूरे विश्व से, पूरे धरती से बानर आए थे। जैसे अगर आप विदेश जाइए तो वहाँ के बानरों का चेहरा मोहरा अलग होता है, होते बंदर है लेकिन डिजाइन अलग होता है, ये आपने देखा होगा। आप समझे, सब जगह से बड़े बड़े बानर, छोटे बानर, सब प्रकार के बानर। और लंगूर भी आए थे। लंगूर देखे नहीं, लंगूर का मुख काला होता है और उसकी जो दुम होती है बड़ी लंबी होती है। और बानरों से ज्यादा ताकतवर कौन होते हैं? लंगूर। इसीलिए बानरों को भगाने के लिए सरकार किसको लाती है? लंगूरों को लाती है। लंगूर को देख बानर भागते, तो लंगूर भी आए थे। लंगूर में एक बड़ी कला होती है, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जैसे इस पेड़ पे बैठे हैं वो और दूसरे पेड़ पे उनको जाना है, तो अगर वो मान लो वहां से जंप लगाए, कूदी मारी और वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो जहां तक पहुंचे तो वहीं से रिवर्स हो जाता। एक कला लंगूर में होती है, नीचे नहीं गिरे, जहां तक पहुंचे हैं समझ गए कि वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो जहां तक पहुंचे वहीं से रिवर्स आ जाते हैं। और दूसरी उनके अंदर क्या होती है कि कभी लंगूर मिले, मैं इसे बता रहा हूँ कि आप लोग मारना मत, उसको आप पत्थर उठाओ और मारो, वो इतनी तेजी से कैच करेगा आपको तुरंत रिवर्स मारेगा। लंगूर इतना तेज होता है जिससे बंदर डरे, बहुत तेज होता है। सब फुरा के चारों तरफ बानर ही बानर दिख रहे थे, ऐसा लगे जैसे बादाम, क्योंकि बानरों का जब स्किन होता है बादाम की तरह होता है, चारों तरफ बादाम भरा हुआ, सब एक से एक विचित्र छोटे मोटे बानर। भगवान राम भी देख करके इतना बानर, ऐसे तो कई देवता लोग अपने अंश को प्रकट किए हुए थे। जो प्रमुख बानर थे सब देवता लोग अपने अंश पे थे। इस तरह से जितनी बानर सेना देखी, तब सुग्रीव खड़े हुए और आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उन्होंने टीम बनाई थी, इसके जो लीडर हैं उत्तर दिशा की ओर जाएंगे
ये बहुत विस्तार में है। ये जो लीडर इतना ग्रुप पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, चारों दिशाओं, दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी दिशा हर जगह उन्होंने भेजा कि सब अपना ग्रुप में जाएंगे। अब कोई भी बानर सीता जी का पता लगाए बिना वापस नहीं आएगा, ये शर्त थी। अगर सीता का पता लगाए बिना आएगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा, मारेंगे उसका पता नहीं। बेचारे बानर जिन्होंने सीता जी को देखा ही नहीं था उनको ढूंढने जा रहे थे। आपको सोचिए भाई, ढूंढे तो उसे जिसको देखा हो, अगर सीता मिल भी जाती तो पहचानते कैसे? तब फोटो तो होती नहीं थी, सब पकड़ा जाता, सीता जी की फोटो मिलाते। देखिए भक्ति, देखिए आदेश का कैसा पालन करना चाहिए इन बानरों से। उनका राजा सुग्रीव आदेश दे दिया, एक भी बानर खड़ा होकर नहीं बोला कि मैं पहचानूंगा कैसे। अगर ऐसा आदेश हम लोग को दिया जाए तो आप पहले ही उठाएंगे, हम उनको पहचानेंगे कैसे, जाने कैसे, कोई फोटो दीजिए, राइट? यही कहते हैं। लेकिन एक बार उठाने सब जो है जाने में तैयार हुए, किलकारी मारते हुए। सब जिसका जो ग्रुप था अपने ग्रुप लीडर के साथ चल दिया पता करने। जब सारे ग्रुप लीडर चले गए तो एक बचा दक्षिण दिशा की ओर जाने के। वो किसका दल था? अंगद का। दक्षिण दिशा में जो बानर जाना था उसके लीडर कौन थे? अंगद जी। उनके साथ थे जामुन जी, नल, नील, त्रिविद और हनुमान जी। तो ऐसे लाइन पे सब खड़े थे। तो हनुमान जी 5वें नंबर पे खड़े थे सीनियरिटी के हिसाब से। तो भगवान श्री राम बैठे थे। तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी मेरे पास है। हनुमान जी, ये हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किया और बैठ गए प्रभु की ओर मुँह करके। भगवान श्री राम ने कहा, वो अंगूठी अपने हाथ से निकाल कर किसको पकड़ाया? हनुमान जी। देखो अंगूठी किस तरह से, मैंने सुनाया था ना अंगूठी की कथा, किस तरह से अंगूठी शेषनाग जी ने वशिष्ठ जी को दिया था। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को अंगूठी दी, राजा दशरथ ने अंगूठी कौशल्या माता जी को दी कि जब विवाह होगा राम का तो मुंह दिखाई में उनको दे देना। सीता जी को अंगूठी दी। और जब केवट का प्रसंग आता है तो सीता जी ने राम को अंगूठी दी। सही माने में तो अंगूठी सीता जी को वापस कर देना चाहिए था, लेकिन भगवान तो उनको पता है कि अंगूठी बाद में काम आएगी, तो अपने उंगली पहन लिया। अब वही अंगूठी अपनी अंगूठी से निकाल करके, अंगूठी किसके पास जा रहे? हनुमान जी के पास। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। वो अंगूठी बड़े प्रेम से हनुमान जी ने लिया, सम्मान दिया और अपने पास रख लिया। अब सुग्रीव ने कहा कि अंगद का जो दल है वो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, क्योंकि जब भगवान तालाब खोज रहे थे सीता जी को तो सारा डायरेक्शन दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। भगवान श्री राम ने एक बात पक्की कर दी, क्या है? तो मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन क्या है? स्वयं भगवान है। कैसे पता था? इससे पता, इतने बानर थे, बड़े बड़े बलवान बानर, कम नहीं थे, लेकिन भगवान ने किसको सुना? हनुमान को। क्योंकि भगवान को मालूम था कि हनुमान ही सीता जी के पास पहुंचेंगे। ये भगवान से। और अंगूठी हनुमान को ही दिया
कि अंगूठी एक ही थी। ये नहीं कि कोई डुप्लीकेट बना के सब अंगूठी पकड़ाते थे, जो मिलता उसी को पकड़ा देते, ऐसा नहीं। अंगूठी एक ही थी। हनुमान जी से भक्त अकेले थे, इसलिए हनुमान जी कितने प्रिय हैं, विश्वसनीय हैं भगवान राम के, इससे पता चलता है। अब फिर जब आदेश मिला सुग्रीव का, तब ये दल भी जो है सब दलों की तरह खोज करने लगा। और सारे बानर भालू सब जो जहाँ थे सब जाके सीता जी को खोज कर रहे। कोई भी गुफा, कोई भी चीज दिखती थी खोज के ढूंढते थे। और देखे कोई नहीं थे, एक तरह से देखा किसी ने नहीं सीता। अब खोज सब किसको रहे? सीता को। प्रेम देखिए, आदेश आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। ढूंढ रहे हैं सब, और एक भी बानर वापस नहीं आया, क्योंकि किसी को मिला ही नहीं। और सीता जी अशोक वाटिका में है। हनुमान अंगद जी का जो दल था सीता जी का खोज करते 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 1 महीना बीत गया। कितना? 1 महीने का समय दिया गया था सुग्रीव के द्वारा कि 1 महीने के अंदर पता लगाना है। 1 महीना तो ही बीत गया, किसी को नहीं मिला। अंगद के दल को भी सीता जी का पता नहीं मिला। ये बेचारे भूखों प्यासे मरने लगे। भूख लगी, कहीं कहीं फल मिलता था, ऐसे से वन होते थे जहाँ फल ही नहीं होते थे, कहीं सरोवर नहीं दिखता था, तो भूख प्यास लगी थी। अब ये लोग क्या करें, एक जगह बैठ करके सोचने लगे, क्योंकि मौत तो निश्चित है। बिना सीता जी का पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मारेंगे, और अगर कुछ खाना पीना नहीं मिला तो वैसे मारे जाएंगे। उसी समय बकुला, समझते हैं बकुला? बकुला जो गांव होते हैं, बकुला वहीं रहता है जहां बोले ना पानी होता है। तो कुछ बकुला, कुछ ऐसे पक्षी आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिए कि वो जहां पानी होता वहीं मर जाते हैं। तो इन लोगों की आशा की किरण जगी कि उधर पानी हो सकता है। अब ये लोग जो है जब उधर जाने लगे तो बड़ी विशाल गुफा देखी, पूरा अंधकार। वहां जाना इतना आसान नहीं था। गुफा बड़ी विशाल, अंदर गुफा देखी, और उसके ऊपर जो है वो पक्षी मरा रहे थे। तो अंगद कहे कि मैं आगे आगे चलता हूँ, और सब क्रम से एक दूसरे का हाथ या पूंछ पकड़ के चलिए एक दूसरे को। अब घुसे जा रहे हैं गुफा के बारे में, अंदर क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन प्यासे थे, भूखे थे, इसे चले जा रहे थे एक दूसरे के पकड़ कर। क्या दृश्य था, कोई पूंछ पकड़ता था, किसी का हाथ पकड़ के, सब क्रम से जा रहे हैं अंदर। जब काफी अंदर 8 मील अंदर जब पहुंचे, तब वहां पे सुंदर दृश्य दिखा। इतना सुंदर महल, सुंदर सरोवर, और वहां पे जो उस गुफा का नाम था, रिच वाला जगह का नाम था, और जो सुंदर स्त्री वहां पे थी उसका नाम था स्वयं प्रभा। वो उस जगह का इंचार्ज थी, व्यवस्था देखती थी। जब उसके पास गए तो सब लोग जो है प्रणाम किए, जो शिष्टाचार होता है। मैं सनातन संस्कृति में जब हम किसी से मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। तो स्वयं प्रभा जो थी से पूछा, सबको बैठाया,
ये लोग भूखे थे ही, तो बढ़िया इतना सुंदर बढ़िया कितने नाना प्रकार के फल दिए, खूब पानी जल खूब खिलाया पिलाया, स्वागत किया उन लोगों का, बड़ा अच्छा लगा। तो ये पूछा कि ये किसका है क्या है, तो कहा कि मैदानों, वही मैदानों मंदोदरी के पिताजी कि मैदानों का ये स्थान है, और मैदानों ने हेमा नाम की जो अप्सरा है उसके साथ उनका संबंध बन गया था। तो मैदानों और हेमा अप्सरा यहाँ कई साल तक यहाँ पे रहे। और जब इंद्र को पता चला कि स्वर्गलोक में एक अप्सरा नहीं दिख रही है, तो इंद्र को जब पता चला कि हेमा वहाँ पे है, तो उन्होंने इंद्र को जो है मैदानों को अपने ब्रज के पहाड़ से भगा दिया। तो हेमा ने क्या किया, जब मैदानों चला गया तो हेमा कुछ दिन तक यहाँ पर रही। ये कौन सुना रही, स्वयं प्रभा बता रही, कथा सुना रही। तो हनुमान जी, अंगद जी, जामन जी सब सुन रहे। उसके बाद क्या हुआ कि हेमा जाते वक्त, मैं उनकी सखी हूँ, सहेली हूँ, तो मुझे सौंप दिया कि तुम यहाँ की रखवाली करना, इस जगह का सुरक्षा तुम करना, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, इसका देखभाल करना। तो हनुमान जी उस बड़ा से इतनी बड़ी कथा है इस गुफा की। तो हनुमान जी कहे, अंगद जी कहे कि अब हम इस गुफा से बाहर जाना चाहते हैं। जैसे बाहर जाने की इच्छा जाहिर की, स्वयं प्रभा ने कहा कि यही तो समस्या है हनुमान जी, अंगद जी, कि इस गुफा की एक खासियत है कि इसके अंदर आदमी जीवित तो आ सकता है, लेकिन जीवित बाहर नहीं जा सकता। फंस गए। जब सुना कि बड़ी विचित्र गुफा है, इसके अंदर आदमी जीवित तो आ सकता है, लेकिन जीवित बाहर नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि आप लोग भगवान राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो कुछ हम विशेष कृपा करेंगे और आप लोगों को इस गुफा से क्या करेंगे, बाहर। तब इन लोगों के जान में जान आई, नहीं तो डर गए थे। तो कहा कि एक लाइन भी आप लोग खड़े हो जाए। वो लोग लाइन लगा खड़े हुए, कहे कि आप लोग अपने हाथ से आंखें बंद करो। बानर ठहरे, आंखें बंद के तो डर पैसे देख रहे थे मुझसे क्या करने वाली। बादल तो बादल होते हैं, तो ऐसे जब करे तो देखते रहे कि क्या हो, कुछ कर भी जाएंगे। कहे देखो, अगर बाहर निकलना है तो पूरी तरह से आंख बंद करना है, ये नहीं कि झांको, ऐसा नहीं चलेगा, पूरी तरह से। अब ये लोग अपना पलकें बंद करके और दोनों हाथ से अपना आंख दबा लिया, एकदम बंद कर लिया कि मरता क्या नहीं करता, बाहर जाना था, जीवित जाना था। तो आंख बंद कर लिए, काफी वो लोग बाहर चले गए, फिर भी आंख नहीं खोल रहे डर के मारे। तो एक बार बोला कि यार देखिए, लोग उनको ऐसा आभास हुआ कि हम लोग बाहर आ गए हैं, तब उन्होंने धीरे धीरे आंख खोली, तो देखा सब सही सलामत बाहर आ गए गुफा से। ये दृश्य था। जब वहां से निकले तो फिर सीता जी की तलाश में लग गए। अब वहां तो खाना पीना मिल गया, लेकिन जब और बाहर गए तो फिर वही हालत। भाई जो खाए थे कितने घंटे तक चले, अपना खाए तो रहा नहीं जा सकता। अब वे लोग परेशान हो गए। अब बार बार यही सोचे कि महीना तो बीत गया, अब ज़्यादा हो रहा है, अभी तक सीता जी का
पता नहीं चला है तो मौत निश्चित है, हम लोग की तो मौत निश्चित है। तो वो लोग एक जगह बैठ गए और जब वो चर्चा करने लगे कि आज जो हम लोग कष्ट पा रहे हैं इतना, ये उसी दुष्ट कैकेयी की वजह से। किसकी वजह से? उसी दुष्ट कैकेयी की वजह से हम लोग भूख मर रहे हैं। इतना जो कष्ट हम लोग दुष्ट कैकेयी की वजह से, उसी की वजह से जो है कितने लोग मारे गए। बेचारा जटायु तक मारा गया उसकी वजह से। जब जटायु का नाम सुना तो एक उसका बड़ा भाई संपाति उस पर्वत के सुन रहा था, और संपाति ने बोला था इन लोगों को कि बहुत, वो भी भूखे थे, संपाति भूखे थे कि आज तो इतना कई बानर इकट्ठे दिखे हैं, तृप्त हो जाऊंगा, खाऊंगा। कि एक वो जो संपाति है वो जो है वो हमको खाने के लिए कर रहा है, वैसे भूख लगी हुई, वापस जाते हैं तो सुग्रीव मारेंगे तो मौत अब पक्की हो गई हम लोग। लेकिन जैसे ही जटायु का नाम सुना, जटायु का नाम सुना, तुरंत संपाति पिघल गई। ये तो मेरे छोटे भाई का नाम है, काफी साल से एक दूसरे भाई से मिले नहीं थे। तब उन्होंने ऊंची आवाज में बोली संपाति कि भाई आप लोग डरो मत, हम आप लोगों को नहीं खाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे भाई का नाम ले लिया है, जटायु का नाम ले लिया है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि हमारे पंख जले हुए हैं, आप लोग मुझे नीचे उतारिए। तब इन लोगों की हिम्मत पड़ी और सब लोग उठ करके हनुमान जी ने संपाति को नीचे उतारे। तब संपाति ने कहा, उन्हें परिचय बताया कि हम दोनों अणु के पुत्र, कि अणु और कणु दो भाई थे। तो करुण जी किसके साथ चले गए? भगवान विष्णु के पास, और जो अणु थे वो भगवान सूर्य जो उदय होते हैं इनके सारथी वही है, अणु जी। अवनी अणु का हम दो पुत्र, जटा मेरा छोटा भाई और मैं संपाति मेरा नाम है। हम दोनों भाई की एक बार बड़ी इच्छा है कि उड़ान भरने में, क्योंकि ये जो गिद्ध होते ये बहुत ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, कि हम लोग को आपस में कम्युनिकेशन चलो सूर्य तक उड़ते हैं। तो जो सूर्य के नज़दीक गए तो जटायु तो वापस आ गया, क्योंकि सूर्य की गर्मी जो सहन नहीं कर पाया, वो तो नीचे आके बच गया। लेकिन मैं अहंकार बस और सूर्य के नज़दीक गया तो मेरे पंख क्या गए, जल गए, और जल करके नीचे गिर गए। जिस पहाड़ के ऊपर फंसे में तब गिरे हुए। लेकिन ब्रह्मा जी एक कह के यहाँ पर जाकर नाम के मुनि थे, उन्होंने बोला था कि जब सीता जी खोज में बानर आएंगे और उन्हें तुम सीता जी का पता बता दोगे, तब तुम्हारे नए पंख उगाएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसलिए ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। अब संपाति के नए पर आएंगे, वो खुश हो गए। अब खुश होकर के उन्होंने बताया कि मैं यहीं से देख रहा हूँ कि जो गिद्ध की आंखें होती हैं बहुत दूर तक देखती हैं। देखो चील वगैरह, ईगल वगैरह कितना ऊंचाई पे उड़ती हैं और नीचे समुद्र में तैरती हुई मछली को दिखाई दे जाती है, और वहाँ से छलांग उठते आते हैं दोबारा। तो मैं यहीं से देख रहा हूँ कि इसमें सीता लंका के अशोक वाटिका में बैठी हैं एक वृक्ष के नीचे और दुखी है। बाछे खिल गई उनकी, हनुमान जी को पता चल गया। लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है,
क्योंकि 100 योजन समुद्र उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको लांघना पड़ेगा, तभी वहां जाया जा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही पता बता दिया कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं और संपाति के नए पंख आ गए और उड़ गए, चले गए। अब इधर ये लोग अंगद जो लीडर थे, अंगद के साथ कहाँ गए? समुद्र के किनारे। बहुत सुंदर दृश्य। अब समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो इतना विशाल समुद्र का 100 योजन देख करके इनके अंदर एक समस्या खड़ी हो गई कि छलांग कैसे लगाएं, क्रॉस कैसे पार करेंगे। तो एक बानर जो उठ खड़ा हुआ कहे कि 10 योजन तुम्हें छलांग लगाऊंगा। कहे तुम तो बैठ ही जाओ, 10 योजन छलांग लगाओगे समुद्र गिर जाओगे। 10 योजन से काम नहीं चला। एक बानर जोश में वो खड़ा हो गया कि मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। कहीं फिर तो मारा जाएगा। हमें तो ऐसा चाहिए जो 100 योजन छलांग लगाए, जो इस पार से उस पार जाए, एक से नहीं रहेगा। सब अपना अपना बल पर दिखा के हम तो इससे ज्यादा 40 योजन जा सकता हूँ। किसी ने कहा मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, किसी ने कहा कि 90 योजन तक मैं छलांग लगा सकता हूँ। जामवंत ने कहा कि मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या हो गया हूँ? बूढ़ा हो गया। इसमें 100 योजन छलांग लगाने में संशय है, क्योंकि मैं जब जवान था, भाई जवान सभी होते हैं, बाद बूढ़े होते हैं। जामवंत ये वही जामवंत हैं जो ब्रह्मा जी की जमाई से प्रकट हुए थे। उनको जमाई आ गई जामवंत। इस सत्य की घटना। और सत्य में जब वामन अवतार हुआ, भगवान ने वामन अवतार लिया, तो उन्होंने एक पक्ष से पूरा लोग डाप लगाया। तो जामवंत कहते कि जब मैं जवान था तो वामन देव का चरण देख करके इतना मैं प्रभावित हुआ कि मैं पूरे पृथ्वी का 7 चक्कर लगा लिया तोड़कर। कितने बलवान थे। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। जामवंत सतयुग में भी थे, वामन अवतार में भी, त्रेता युग की लीला सुने, द्वापर युग में कृष्ण की शादी थी। और अपनी बेटी की शादी किससे करवाई थी? जामवंती की शादी जामवंत ने करवाई थी। कितने भाग्यशाली थे कि सतयुग में भी थे भगवान की लीला के साथ, त्रेता युग लीला आप सुन ही रहे हैं, और द्वापर युग की लीला में भी जामवंत आते। तब जामवंत शांत हो गए। अंगद खड़े हुए, लीडर, ग्रुप लीडर। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन छलांग लगा सकता हूं, उस पार तो चले जाएंगे, लेकिन आने का मुझे कुछ खतरा लग रहा है। जा सकता हूं, आने में कुछ मुझे संशय लग रहा है। तब जामवंत ने सोचा कि ऐसा काम नहीं होगा इनसे। जब एक बैठक चल रही थी, सब अपना अपना निर्णय ले रहे थे, हनुमान जी वहां पे नहीं थे। जानते कौन नहीं था? हनुमान जी उसमें नहीं थे। हनुमान जी अपनी दुनिया में, यही हनुमान जी काफी दूर, गोष्ठी से काफी दूर विचरण कर रहे थे। तब जामवंत ने उन लोगों से कहा
कि आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि मैं अब ऐसे व्यक्ति से बात करूंगा वही हम सबका उद्धार कर सकता है, छलांग लगा सकता है। तब जामवंत जी गोष्ठी को छोड़ करके धीरे धीरे जामुन के पास, हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी आनंद में थे, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। यही हनुमान जी। हाँ, जामुन गए, कहे कि हे हनुमान जी, आप कहाँ चुप्पी साधेंगे? इस संकट की घड़ी में आप ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को अपना बल भूल जाने का श्राप था। हनुमान जी अपना बल भूल जाते थे, और जब कोई याद दिलाता था तब ये जोश में आते थे। ये बात जामुन को मालूम था। जामुन पहले वो सुना था कि होता कि जब इनको बल मिला, तब जामुन ने कहा कि जब अब पूरी जन की कथा सुनाते हैं, किसकी? हनुमान जी को हनुमान जी की कथा सुना रहे, क्योंकि यही में जोश में आएंगे। ये जामुन का मामला था। जामुन ने कहा आप पुंजक स्थला नाम की जो अप्सरा, ये जामुन सुना रहे किसको? हनुमान जी को, और आप लोग भी सुन रहे हो। उन्होंने कहा कि पुंजक स्थला नाम की जो अप्सरा थी स्वर्गलोक में, वो इस धरती पर कुंजर नाम के बानर के घर जन्म लिया। और जो कुंजर नाम के बानर थे, उन्होंने उस पुत्री का नाम क्या रखा? अंजना रखा। क्या रखा? अंजना। अंजना बहुत ही सुंदर थी, तो अप्सराएं थी। और अंजना की शादी जो है केसरी नाम के बानरराज केसरी से कर दिया, इसीलिए केसरी नंदन कहलाते हैं। केसरी नंदन, केसरी शादी कर दिया। तो अंजना, वहां पे अभी भी एक पर्वत है, अंजन पर्वत, अंजना गुफा वहां पे कर्नाटका में है। जब हम बता दें पंपा सरोवर एक आसे पास, देखो एरिया पूरा बानरों का राज था। तो बानर राज जो केसरी थे वहीं रहते थे। तो अंजन पर्वत, अंजन गुफा है, उनके माँ के नाम से गुफा का नाम अंजन है। तो कहे कि उस अंजन गुफा में आपका जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? कहे कि जब एक दिन क्या हुआ कि अंजना जो आपकी माता जी थी, और श्रृंगार करके पर्वत पे विचरण कर, पर्वत के ऊपर विचरण करती, तो उनकी सुंदरता को देख करके वायु देवता प्रभावित हो गए। तो वायु को आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो कई वायु देवता ने आपकी माता जी का आलिंगन किया, तो अंदर से कौन है जो दिखाई नहीं देता और मुझे इस तरह से आलिंगन कर रहा है? तो कहीं आपके पिता पवन देवता ने बोला कि मैं वायु देवता हूं, पवन देवता हूं, मैं सिर्फ मन से स्पर्श कर रहा हूं, लेकिन मेरे इस मन से स्पर्श से जो पुत्र होगा वो मेरी तरह बलवान होगा, छलांग लगाने वाला हो, कूदने वाला होगा, बहुत बलवान पुत्र होगा। और इतना आशीर्वाद दे करके पवन जी ने छोड़ दिया। तो कहे उसी जब अंजना जी आई, तो अंजना गुफा में आपका क्या हुआ? जन्म हुआ। इसीलिए हनुमान जी का एक नाम क्या पड़ा? मारुति। वास्तव में हनुमान जी का नाम मारुति रखा था, वायु का नाम है, पवन पुत्र।
जामवंत ने कहा कि हनुमान जी, आपकी माता, चूंकि आप पैदा हुए छोटे सी थे, तो आपकी माता जी बाहर जाकर, गुफा से बाहर जा करके कुछ फल और दूध की व्यवस्था करने के लिए गई। इतने में आपको बड़ी भूख लगी थी, आप छोटे से थे, सूर्य उदय हो रहा था। और जैसे सूर्य को आपने देखा तो उसको लाल रंग का फल समझ करके छलांग लगा ली। अब आप जब छोटे से थे तब सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई थी। अब जैसे जैसे जामवंत जी जोश भर रहे हैं, सब याद करा रहे हैं, हनुमान जी बड़े होते चले गए। कथा सुनते सुनते हनुमान जी अब रुक नहीं रहे, अपना विशाल रूप उनका होता चला जा रहा। कहे कि जब आप छलांग लगाई सूर्य, अब उस दिन सूर्य ढलने लगने वाला था, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य को निगलने, उनका आहार था, वो बेचारा इंतजार करता रहता। कहे कि जब आपको देखा राहु कि भाई आज तो मुझे खाने का, सूर्य को खाने का निगलने का समय, एक कौन पहुंच गया, निगल रहा है, तो दौड़ करके इंद्र के पास गया कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर इंद्र जो है वज्र लेकर दौड़े, और जैसे ही आपको देखा उन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया। अब वज्र का वार खाली नहीं जाता और आप नीचे धम से नीचे गिर गए, और जब आप नीचे गिर गए तो बेहोश हो गए। हनुमान जी और विकराल रूप धारण करते चले जा कि आप गिर गए। फिर वायु को जब पता चला कि हमारे पुत्र के साथ ऐसा हुआ है, तो पूरे तीनों लोक की जो वायु है, जिसे आप सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये कौन देता है? भगवान ही दे रहे। तो वायु कह दिया, तो कहे कि उन्होंने पूरे लोक, हर लोक की वायु रोक लिया। अब देवता लोग, दानव, सब लोग हाहाकार लगे कि बिना सांस के कोई जी नहीं सकता। जब वायु की गति रुक गई, सब दौड़ गए, इंद्र ब्रह्मा जी सब दौड़ करके आए। अब आशीर्वाद की छड़ी लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सब लोगों ने पूरा इतना आशीर्वाद से भर दिया। तो कहीं जब आप बालक थे तो इतना बल था कि आप ऋषि मुनियों को परेशान कर देते थे। किसी का कमंडल लेके भाग जाते थे, किसी का पानी कम रहता उड़ा देते, सब कैसे उत्पाद मचाते थे आश्रम जाकर। तो सारे ऋषियों ने मिल करके आपको श्राप दिया था कि ये हनुमान जी जो है ना, बहुत उपद्रव मचा रहे हैं, अब ये बल को भूल जाएंगे। इनको कोई जब बल को याद दिलाएगा तब इतने जोश भी आ जाएगा। तब जो है अब हनुमान जी पूरे जोश में आएंगे। तो आप ही छलांग लगा सकते हैं कि हमारे जितने बानर हैं ये सब, कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 50 योजन, 90 योजन, कोई करा कि हम जाएंगे लेकिन वापस आने में खतरा है। लेकिन आप कर सकते हैं कि याद कि जब आप छोटे से बालक थे और तब सूर्य को पकड़े छलांग लगाते निगलने के लिए, तब तो आप जवान हैं। तने कहकर हनुमान जी पर्वताकार बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने बड़ा कि हनुमान जी गरजने लगे। जब हनुमान जी गरजने लगे और पूरा विशाल उधर से ये बानर जितने भी थे अंदर छोटे छोटे लगने लगे। अंगद, जामुन सब ऐसे देख रखे हनुमान जी क्या हो गया ना, पर ऐसा रूप अभी तक देखा नहीं था ना, अभी तो ओरिजिनल रूप है उसी रूप में देखा। अब तो पर्वताकार जब रूप देखा तब हनुमान जी ने कहा कि ये पूरी लंका को उखाड़ करके मैं ला सकता। हम सीता जी को तो पता खोजेंगे ही, अगर सीता जी नहीं मिली तो रावण सहित पूरी लंका को उखाड़ करके ले आऊंगा, हनुमान जी बोलते। उसके बाद कहा कि जो गरुड़ है कितना तेज उड़ते हैं, उड़ते हुए गरुड़ का आकाश में मैं 1000 बार चक्कर लगा सकता हूं। कि पूरी धरती को 1000 बार लेकर दौड़ सकता हूं। इसलिए आप लोग चिंता मत करो, हम
कल सुबह ये जो महेंद्र पर्वत दिखाई दे रहा सामने, इससे छलांग लगाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं महेंद्र पर्वत पे जाकर क्या लगाऊंगा, छलांग लगाऊंगा। कल सुबह यहीं से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि महेंद्र पर्वत बहुत विशाल पर्वत था कि इस विशाल पर्वत की चोटी से हम छलांग लगाएंगे। सारे बानर जो अंगद थे, जामुन थे, ये सब कहा कि जब तक वापस आप नहीं आएंगे हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके लंका से, तब तक हम सब बानर एक पांव पे खड़े रहेंगे। आप खुद सोचिए, एक पांव खड़ाना आसान का बानरों के, क्योंकि एक पांव पे हम खड़े रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे। इतना कह करके बानर लोग क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। तुम्हारे जो दुख के बादल छटेंगे, क्योंकि हनुमान जी कल छलांग लगाएंगे। यहीं से कथा कल आरंभ होगी। कल सुंदर कांड की कथा है, कल पूरा हनुमान जी की कथा है। कल हनुमान जी छलांग लगाएंगे, लंका में आग भी लगाएंगे, अशोक वाटिका उजाड़ेंगे, रावण को धमकाएंगे भी, सीता जी सुनेंगे। कल बड़ी सुंदर कथा है सुंदर कांड की। सबको धूमधाम से आना है, सबको लेकर टाइम। जय श्री